दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप सब दोस्तों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाइए और हो सके तो हमारी कुछ मदद करिए। तो सवाल ये है कि झारखंड में सरकार बनने के बाद मंत्री कौन कौन बनेगा, किसका नाम आगे चल रहा है। और आज एक हम वीडियो जो है जयराम महतो पर अलग से लेकर के आएंगे, जो उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, उस पर भी एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा है झारखंड में वो ये है कि 28 तारीख को जो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण होने वाला है, तो शपथ ग्रहण के बाद मंत्री कौन कौन बनेगा, तो इसी पर चर्चा करेंगे कि किसका किसका नाम आगे चल रहा है। अभी देखिए कि हेमंत सोरेन दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के इंडिया गठबंधन के अपने साथियों से मुलाकात की, बात की। और माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ भी उनकी चर्चा हुई कि वो मंत्री पद को लेकर के और कैबिनेट को लेकर के क्या सोचते हैं। तो ये एक मसला है। और इसमें बड़ी बात ये है कि जो पार्टी जो है चुनाव जीत करके आई हैं, तो वो सब चाह रही हैं कि हम मंत्री बने। तो हेमंत सोरेन जो अभी कैबिनेट का जो है डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन 10 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ अकेले शपथ लेंगे। तो अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड में कौन कौन मंत्री बन सकता है। तो इसमें देखिए कि कांग्रेस के 16 विधायक जीत करके आए हैं इस बार के चुनाव में, और 34 के करीब जो है ये हेमंत सोरेन के पास जो है विधायक हैं। तो इसमें जो आलमगीर की पत्नी है उनका नाम भी आगे चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि निशत आलम जो पाकुड़ से जीती हैं, उनका नाम जो है आगे है और वो मंत्री बन सकती हैं। यानी कि इरफान अंसारी जो हैं उनका पत्ता कट सकता है, और ऐसी खबरें चल रही हैं। तो अगर निशत आलम मंत्री बनती हैं तो इनका पत्ता कटना तय है, इरफान अंसारी का। और इसके अलावा जो नाम आ रहा है वो बताएं कि आपको झामुमो की तरफ से जो है ये बात चल रही है कि उसका एक धड़ा है जो इरफान अंसारी को मंत्री नहीं बनाना चाहता है। अब ये कौन है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि झामुमो में एक गुट है जो इरफान अंसारी के पक्ष में नहीं है, और वो चाहता है कि उनकी जगह निशत आलम जो आलमगीर आलम की जो पत्नी है उनको जो है बनाया जाए। इसके अलावा अगर आप देखें कि डॉक्टर अंसारी के जो बयान है उसको लेकर के जो है लोग चर्चा करते रहते हैं, तो इसको लेकर भी बातें हैं। इसके अलावा जो है पिछली सरकार में जो कांग्रेस के लोग शामिल थे, जो मंत्री थे, उनमें दीपिका पांडे और डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कहा जा रहा है कि दोबारा से मौका जो है मिल सकता है। और इसके अलावा जो है कुछ नए चेहरे भी हैं जो कांग्रेस की तरफ से जो दाव लगा रहे हैं। तो उनमें जो है ये अनूप सिंह हैं जो बेरमो से जीते हैं इस बार, जिनके खिलाफ जयराम महतो चुनाव लड़े थे। तो अनूप सिंह का नाम चल रहा है। प्रदीप यादव भी जोर लगा रहे हैं जो इधर निशिकांत दुबे वाले इलाके से जीते हैं। इसके अलावा राधाकृष्ण किशोर, ममता देवी, जो नमन विकसल हैं कोंगाड़ी, नमन विकसल कोंगाड़ी, इनके भी जो है दाव पेच चल रहे हैं कि इन्हें भी मंत्री बना दिया जाए। और इसके अलावा जो राजेश कच्छप, शिल्पी नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा जैसे नेता भी जो है मंत्री बनने के लिए जो है लॉबिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस की ओर से जो है ये नाम है। और आप देखिए कि ज़्यादा तो नहीं, 3-4 नेता जो है कांग्रेस की ओर से मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दीपिका पांडे और रामेश्वर उरांव का नाम जो है वो आगे है और वो लोग फिर से मंत्री बन सकते हैं। हो सकता है कि रामेश्वर उरांव को फिर से फाइनेंस की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा अगर झामुमो की बात करें तो वहां पर भी जो है हेमंत सोरेन कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। देखना होगा कि कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन को जो है कैबिनेट में जगह मिलती है कि नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो झामुमो का जो अल्पसंख्यक कोटा है, वहां से इस बार हफीजुल की जगह एमटी राजा को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एमटी राजा जो है मंत्री बन सकते हैं। और उस पार्टी के जो संभावित मंत्रियों की बात करें तो उसमें दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, देखिए ये चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हरा करके जीते हैं रामदास सोरेन, और काफ़ी सक्षम और आप पैसे और जो है जनबल के मामले में भी ये काफ़ी सक्षम है। तो ये भी इनका भी नाम चल रहा है। कोयलांचल से मथुरा महतो का नाम आगे चल रहा है, और सुदीव्य कुमार सोनू भी जो है मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। तो ये नाम जो है ये इधर झामुमो की तरफ से है। झामुमो जो है इन लोगों को इस बार जो है कंसीडर कर सकती है मंत्री बनाने के लिए।
इसके अलावा संथाल से जो है लुइस मरांडी जो जीती हैं संथाल क्षेत्र से, तो लुइस मरांडी को भी जो है मौका मिल सकता है। तो उनका नाम आगे चल रहा है और इस नाम में अगर आप देखिए तो काफ़ी जो है एक आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है और कुछ नए चेहरे भी हैं। तो पार्टी इस बार एक जो है मंत्री के साथ मुख्य सचेतक भी बनाना चाहती है विधानसभा में, और इसके लिए जो है हेमलाल मुर्मू और स्टीफन मरांडी का नाम चल रहा है। तो इन दोनों में से अगर कोई जो है तैयार होता है, अपनी सहमति देता है, तो उसका जो है नाम आगे बढ़ाया जा सकता है मुख्य सचेतक के लिए। तो हेमंत सोरेन रहेंगे और बाकी ये जो नाम चर्चा में चल रहे हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों को मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें इरफान अंसारी का पत्ता कट सकता है और आलमगीर आलम की जो पत्नी है अनीसत आलम जो पाकुड़ से जीती हैं, उनको जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो है मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जो है कि झारखंड में जो सबसे बड़ी वरिष्ठ नेता हैं या फिर आप देखिए कि जो पार्टी के नेता हैं उनमें जो है सबसे उम्रदराज जो है रामेश्वर उरांव है, वो 77 साल के हो गए हैं। और सबसे युवा नेता जो है जयराम महतो हैं जो निर्दलीय जीत के पहुंचे हुए हैं। लेकिन झारखंड में जो लोग जीते हैं 81 विधायक, उसमें से 60 करोड़पति हैं। 60 करोड़पति विधायक, यानी कि झारखंड में अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। क्योंकि 81 में से 60 विधायकों का करोड़पति होने का मतलब ये है कि राजनीति पूरी तरीके से पैसे वाले लोगों के हाथ में चली गई है और वही लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं और वही जीत रहे हैं। चाहे उसके लिए जो है आप जाति के समर्थन की बात करिए, पार्टी के समर्थन की बात करिए, धर्म के समर्थन की बात करिए, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है पैसा। और ये दिख रहा है झारखंड में भी कि जहाँ की जनता काफ़ी गरीब है। झारखंड एक काफ़ी जो है समृद्ध प्रदेश है, जहाँ कोयला है, जहाँ खनिज हैं, जहाँ खदानें हैं, लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं वो बहुत अमीर हैं, लेकिन जनता गरीब है। तो ये मतलब कड़वी सच्चाई है झारखंड की, और इस सच्चाई को जो है बदलने की बहुत ज़रूरत है। जनता के पास जो है काफ़ी जो है आप कहिए कि मतलब बेगारी है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, गरीबी है, अशिक्षा है, पीने के पानी की समस्या है, घर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी जो है आप देखिए कि जो है झारखंड के जो विधायक हैं उनकी संपत्ति, उनके पास पैसा, सब कुछ है और बहुत ज़्यादा है। मतलब 81 में से 60 विधायक जो है आपके करोड़पति हैं। तो ये बताता है कि झारखंड की राजनीति कौन कर रहा है और किसके हाथ में है। तो ये हमने एक बताने की कोशिश की कि जो कल शपथ ग्रहण है हेमंत सोरेन का, तो उनकी कैबिनेट में कौन कौन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन नौकरियां कब से देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि जल्दी ही एक सिपाही भर्ती आने वाली है झारखंड में, जो है 5000 सिपाहियों की भर्ती हो सकती है। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है इस बारे में जो है नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं झारखंड में वो यही है कि अभी शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि झारखंड में सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। और जल्दी ही जो है सिपाही भर्ती का जो मामला है वो आप देखेंगे कि प्रोसेस शुरू होगा, प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जो है इंडिया गठबंधन के जो लोग जीते हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि युवाओं के लिए नौकरी की ज़रूरत है। और अगर मतलब शपथ ग्रहण से पहले इस तरह की खबरें आने लगे कि 5000 भर्ती आने वाली है, तो ये बताता है कि आपकी चिंता क्या है और आपको टेंशन किस बात की है और आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। अगर झारखंड के युवाओं को नौकरी का मौका मिले तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। और आज एक वीडियो जो है हम लोग जयराम महतो की आगे की राजनीति पर बात करेंगे उस पर, और उन्होंने कहा है कि वो एक विधायक के तौर पर सरकार का समर्थन भी करेंगे मुद्दों पर और विरोध भी करेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो संसद में अकेले हैं या उनके पास विधायकों की संख्या है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।